आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। पहले तो उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दिया था। उसकी योग्यता यह है कि उसने संसद में गाली दिया था। और उसने एक बयान और दिया कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, एक शर्मनाक टिप्पणी की। चुनाव में वो हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहां महिला सम्मान की बात आती है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोई मतभेद नहीं रखते। सबसे पहले महिलाओं का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कल जिस तरह से भद्दी, अपमानजनक गालियां देने का काम दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को किया, मैं समझता हूं इसका कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति इतनी गंदी भाषा का प्रयोग एक महिला मुख्यमंत्री के लिए करे, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। कल क्या कहा बिधूड़ी ने? बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा, आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। मोदी जी यही सिखाते हो आप? भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप? यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है? यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग? आतिशी के पिताजी 80 साल की उम्र के हैं, वृद्धावस्था में हैं, बीमार हैं, और ऐसी हालत में आप उनको गालियां दे रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। पहले तो उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दिया था। उसकी योग्यता यह है कि उसने संसद में गाली दिया था। और उसने एक बयान और दिया कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, एक शर्मनाक टिप्पणी की। चुनाव में वो हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहां महिला सम्मान की बात आती है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोई मतभेद नहीं रखते। सबसे पहले महिलाओं का सम्मान है। हमने कल उस पर बयान दिया, आम आदमी पार्टी के एक एक नेता ने बयान दिया। प्रियंका गांधी जी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी के एक एक नेता ने बोला, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि उनकी ही पार्टी के दो नेता, अजय माकन, संदीप दीक्षित, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ भी बोला वो गलत है। ये आप लोगों का चरित्र है, ये आप लोग कर रहे हो।
क्या इससे साफ नहीं हो जाता कि अजय माकन और संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, उनके गहरे रिश्ते हैं, संबंध है, उनकी हिम्मत नहीं है एक शब्द रमेश बिधूड़ी के खिलाफ बोल सके। चलो आतिशी के मामले में नहीं बोलते, प्रियंका गांधी के मामले में बोल देते, लेकिन खामोश है, चुपचाप है। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ने वाले कुछ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिनमें ये दो लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेकिन एक बात तय है कि कल से जब से गाली गलौज शुरू हुई है, रमेश बिधूड़ी ने जब से यह गाली गलौज शुरू किया है, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के बूढ़े बाप को गाली दी है, 80 साल की अवस्था जिनकी है, जब से यह गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश है। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो ऐसा ही नेता होना चाहिए, यही सबसे सुयोग्य, अच्छा और बेहतरीन आदमी है, क्योंकि अच्छी अच्छी गालियां दे लेता है महिलाओं को। अरे अरविंद केजरीवाल तो 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल तो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल तो सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगा रहे हैं महिलाओं के सम्मान के लिए। ये ठीक नहीं है। रमेश बिधूड़ी ठीक है जो गाली गलौज करता है महिलाओं को। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये मोदी जी की और बीजेपी के आका नेताओं की सोच है। और अब यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, मुख्यमंत्री का असली चेहरा बीजेपी का रमेश बिधूड़ी है। दिल्ली की जनता को तय करना है, माताओं बहनों को तय करना है कि आपको माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देने वाले, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि घोषित करने वाले, महिलाओं के सम्मान के लिए सदैव सीना तान के आगे रहने वाले, सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाने वाले अरविंद केजरीवाल चाहिए, या महिलाओं को गाली देने वाला रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए? ये दिल्ली की जनता को अब तय करना है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने कल से गालीबाजी शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी उसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने जा रही है। बीजेपी रमेश बिधूड़ी को अपना सीएम फेस बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के लिए सारी योग्यता जो बीजेपी में चाहिए उसको पूरी करने का काम रमेश बिधूड़ी करता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।